अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 का थ्योरी सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एमसीक्यू आज हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जंतु विज्ञान के किस शाखा मानव जाति समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की शाखा है जो मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंध रखता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन के किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान में जो होता है निषेचन, विकास और विभाजन की विभिन्नता का अध्ययन के नाम से जाना जाता है। पौधे में बीमारियों का अध्ययन। पौधे में बीमारियों का अध्ययन का वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। जीवित जीवों पर मृदा का प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा का अंतर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर होगा एडोपोलॉजी। यदि आप लोग इसका थ्योरी सेक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले थ्योरी सेक्शन देख लीजिए, तब जाकर आपको ऑब्जेक्टिव लगाने में काफ़ी आसानी होगी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों की स्थितियों के संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, जानवरों का। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। ठीक है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एपोलॉजी। क्या हो जाएगा? प्राइमेटोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राइमेटोलॉजी। मोंकी का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान में कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी में जो होता है यकृत के उपचार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों को अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्कोनोलॉजी। इसका आंसर होगा ए, ऑर्कोनोलॉजी। सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन होता है सरीसृप। हम लोग पढ़े थे कल सेरोलॉजी यानी सरीसृप, और सरीसृप वर्ग में कौन सा आता है? छिपकली। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन को कहते हैं। डैश लिखित दस्तावेज एक मानव विज्ञान संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान को तैयार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो होता है लिखित दस्तावेज मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण को दर्शाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में होता है कीटों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी
का अध्ययन किससे संबंधित है? इसका याद रखिएगा, होता है रक्त से संबंधित। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हिमेटोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना के गुणों को अध्ययन को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? इसका सही हो जाएगा आंसर सी, एंथ्रोपोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे, अन्य जीव के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहला जाता है जो प्राचीन काल जानवर के अवशेषों का अध्ययन या चिन्हों के अध्ययन विज्ञान को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्मों के। पादप विज्ञान, पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप में किया जाता है पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधे को पाइथोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी का उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैंसर से। हमने 1 से लेकर 21 MCQ कंप्लीट किया। इसके आगे का सीरीज भी बहुत जल्द ही अपलोड किया जाएगा। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका एक क्वेश्चन को पूरी तरह से डिटेल्स में कराया जाएगा। मिलते हैं हम जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।